हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। सारा वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्यूटर ज्ञान को। ठीक है, आपको पता होगा कि सीजीएल में टोटल कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न वो आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों वो होगा एक्सेल। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। स्केल जो है दोस्तों ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। बाकी जो भी दिया हुआ है ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। ठीक है, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब कंप्यूटर हार्डवेयर है। हार्डवेयर किसको बोलते हैं? जिसको हम आसानी से टच कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अगला नंबर, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होती है वास्तविक? तो दोस्तों दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल मेमोरी दोनों होता है, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो है बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं? आपको बताना है कंप्यूटर के हिस्सों को क्या कहते हैं। तो यह दोस्तों उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के हिस्सों को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं ना। कंप्यूटर के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर उसे कहा जाता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के हिस्से को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर का अगर पूछेगा कितने भाग होते हैं तब क्या देखना है, दो भाग होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है बारकोड रीडर डैश का उदाहरण है। अगर बताना है कि बारकोड रीडर किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों इनपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बारकोड रीडर जिसे प्रथम स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल करने का मतलब है कि पीओएस है ना, पीओएस के नाम से भी जाना जाता है बारकोड रीडर को। नेक्स्ट है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला डैश दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में अपघटित और प्रस्तुत किया जाता है। डैश दिया हुआ पूछा रहा है कि एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है संकलनात्मक टूल्स का एक संग्रह जो डेटा रिलेशनशिप, सिमेट्रिक्स और कंटेंट्स का वर्णन करता है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे डेटा मॉडल कहा जाता है। क्या जाता है? उसे डेटा मॉडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को कितना प्रश्न का आंसर पहले से आता था। अगर इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कितना प्रश्न सॉल्व करके आते हैं। ठीक है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लास्ट में स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस है। आपको बताना है स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेस क्या है दोस्तों। ये एक प्रकार का डिस्प्ले डिवाइसेस है, डिस्प्ले डिवाइसेस जिससे हम लोग देखते हैं ना। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, डिस्प्ले डिवाइसेस। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, और अगला है मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में डैश के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन मल्टीमीडिया उपकरण कंप्यूटर में किसके लिए लगाए जाते हैं? तो याद दोस्तों जो मल्टीमीडिया जो होता है वो मनोरंजन के लगाए जाते हैं, मनोरंजन। अब जानते हैं मल्टीमीडिया से क्या मनोरंजन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगला प्रश्न। अगला है 40 नंबर प्रश्न, 140 नंबर। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, प्रश्न पूछा जा रहा है कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो तो क्या होगा दोस्तों। तो देखना है पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। ऑप्शन नंबर जो है
पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। आप कहीं मापे होंगे या कहीं पर देखे होंगे मॉनिटर के डिस्प्ले को मापते हुए, तो कैसा मापा जाता है। तेरा दोस्तों उसको जो मापा जाता है डायगोनली मापा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि मॉनिटर डिस्प्ले इस प्रकार के, ठीक है, इस पर डिस्प्ले इस प्रकार के डिस्प्ले है, तो उसको इस तरह मापते हैं, ऐसा या तो फिर ऐसा, ठीक है, ऐसा मापा जाता है, डायगोनली मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, निम्न में से एलईडी का पूरा नाम क्या है। एलईडी आप लोग तो काफ़ी सुने होंगे, एलईडी बल्ब बहुत सुने होंगे, एलईडी, इसका पूरा नाम क्या होता है। इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 GB की कंप्यूटर मेमोरी किसके बराबर होता है। 1 GB इक्वल टू जो है किसके बराबर होता है आपको बताना है। तो याद है दोस्तों जो 1 GB होता है उसके बराबर 224 मेगावाट होता है। 224 मेगावाट, देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है, ठीक है। 1 GB देखेंगे, 1 GB इक्वल टू 1024 मेगावाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है। MIPS का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मिलियन इसका जो फुल फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों फुल फॉर्म से आपका एक प्रश्न तो पक्का रहेगा एग्जाम में, ठीक है। जो भी फुल फॉर्म कंप्यूटर में है सारा को याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, देखिए मेगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज शब्द का अर्थ है, मेगाहर्ट्ज को ही MHz से लिखा जाता है, ठीक है। तो मेगाहर्ट्ज का शब्द का अर्थ क्या होता है। क्या दोस्तों इसका जो अर्थ होता है वो होता है मिलियन साइकिल्स प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होता है। संचय क्षमता सबसे अधिक होता है यहाँ तो टीबी का यानी टेराबाइट। ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, टीबी का, ठीक है। आपको कमेंट बताना है कि 1 TB इक्वल टू कितना होता है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है दोस्तों 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। आपको बताना है 1 गीगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का दोस्तों आई थिंक 10 का पावर 9 बाइट्स होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 10 का पावर 9 बाइट्स। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 10 का पावर 9 बाइट्स। अगला है 1 बाइट्स बनता है, तना है 1 बाइट्स बनता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चार ऑप्शन। तो बताना तो 1 बाइट्स बनता है कितने बीट के बराबर। तो एक जो बाइट्स होता है वो बनता है 8 बीट से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 बाइट, एक जो है बाइट इक्वल टू कितना होता है 8 बीट होता है दोस्तों, 8 बीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई क्या है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है दोस्तों, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम जो है वो है MIPS। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म तो मैंने पहले बता दिया है, पर फिर बता देता हूँ, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला है कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड जो होता है उसको किससे मापते हैं। तो याद है दोस्तों उसको मेगाहर्ट्ज से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेगाबाइट या बीट पूछेगा अगर कंप्यूटर का, तो मेगाबाइट किसको मापते हैं, मेगाबाइट में या बीट में, तो कंप्यूटर के स्टोरेज को मापा जाता है मेगाबाइट या बीट में। लेकिन अगर पूछेगा कंप्यूटर की स्पीड को तो मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये सेट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और पहला बार मेरे चैनल में आए होंगे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।